गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। जेएस टेक चैनल में आपका वेलकम है। और आज हम देखने जा रहे हैं एक और नई वैकेंसी जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो आइए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में, क्या है इसके बारे में खास बातें। तो बने रहे मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक। चलिए, इंडियन नेवी की ये वैकेंसी है जो 16 तारीख को पोस्ट हुई थी। देखते हैं इसके अंदर क्या है इंडियन नेवी के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है, रेप्यूटेड जॉब है आपके लिए। और इस बार ये जॉब जो निकली है वो काफ़ी कम जो एजुकेटेड, जो 10th मेट्रिकुलेशन जो लेवल है उनके लिए निकली है, जो 10th तक के लेवल के लिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं इसमें आपके लिए क्या क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए, नेवी की ये देख रहे हैं, जैसा कि ये ऑफिशियल वेबसाइट आपका इस तरह से रहता है ना। तो अगर आपको कोई भी और जानकारी डिटेल में लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये जॉइन इंडियन नेवी है ना, हर काम देश के नाम। ठीक है, नेक्स्ट, नेम ऑफ द पोस्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि किस पोस्ट की वैकेंसी ये निकली है। तो वो है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट। इसके लिए ये वैकेंसी निकली है, ध्यान रखिए, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट। चलिए, पोस्ट ये 16 तारीख के दिन पोस्ट हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो कि कल हुई थी। और अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो टोटल वैकेंसीज है आपके 1159 वैकेंसीज है दोस्तों। काफी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, आपका चांस इसमें लग सकता है। अब देखते रहिए आगे इसमें क्या रहने वाला है। आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है या नहीं करता है। ब्रीफ इंफॉर्मेशन में देखिए, इंडियन नेवी के बारे में जनरल डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये इंडियन नेवी एंट्रेंस, सिविलियन एंट्रेंस जिसको सीईटी बोलते हैं, ठीक है। और उन्होंने इनवाइट्स करा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द ट्रेड्समैन मेट के लिए उन्होंने आपको, तो ये कर रहे हैं अप्लाई। तो इंडियन नेवी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू वेबसाइट। इस वेबसाइट के थ्रू भी आप देख सकते हैं, है ना। ऑफिशियली ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आपको दिखा रहा हूँ। ये उसकी कटिंग है ट्रेडिशनल मेट की, जो ग्रुप सी के लिए, जो नॉन गजेटेड इंडस्ट्रियल जो कमांडर है उनके लिए ये वैकेंसी निकली है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको मेल नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको ऑनलाइन ही फिल करना है। नॉर्मली केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपकी एक्सेप्ट की जाएगी, आपको इसको मेल नहीं करना है किसी भी तरह से। इसका ध्यान रखेंगे अपन। तो कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके लिए भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। तो बने रहे मेरे साथ आप अंत तक वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो एग्जामिनेशन फी हम देखते हैं। तो फॉर SC ST PWD BDS एक्स सर्विसमैन वुमेन, इनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है दोस्तों। इनके लिए बिल्कुल फीस में छूट है वुमेन के लिए। और अदर 205 रुपए बाकी जितने भी बचे हुए हैं, ओबीसी है, जनरल कैंडिडेट है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, उन सब के लिए 205 रुपए एक मिनिमम फीस रखी गई है, जिसको आप भर के ये फॉर्म भर सकते हो। और वो भी आप कर सकते हो वीजा के थ्रू, आपके मास्टर कार्ड के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी मोड से आप इसको कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इम्पोर्टेंट डेट्स इसमें क्या रहने वाली है आपके लिए, 22/2/2021 को सुबह 10 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको उसी दिन भर देना है, लास्ट डेट के चक्कर में नहीं भरना है। सर्वर डाउन रहते हैं और क्या पता आपका इस वैकेंसी में नंबर आना वाला हो और आप लास्ट डेट का वेट करो। चलिए आगे देखते हैं। और इसके फी पेमेंट 7/3/2021 तक आप 5 बजे तक कर सकते हो, जो कि इसकी आखिरी तारीख है। चलिए आगे देखते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट इसमें 18 से 25 साल के युवा इसमें बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिए 18 से 25। तो उसकी रिलैक्सेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, रिलैक्सेशन के रूल क्या है, जो भी है इसमें सारे लिखे हुए हैं। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट के लिए, है ना, जो ज्यादा एज है। और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा PWD के UR के लिए 10 साल का, OBC के लिए 13 साल का, PWD के अंदर और ये अलग अलग है, 10/5 SC ST के लिए 15 का। और इसके अलावा मिलिट्री सर्विस वालों के लिए 3 साल का, ESM वालों के लिए, फिर मेरिटोरियन स्पोर्ट्समैन के लिए 10 साल का और 5 साल का SC ST के लिए। ये सारी चीजें, ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो 3 ईयर से कंटिन्यू सर्विस कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट, एंड क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अप टू 40 ईयर्स, वो 40 ईयर तक भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज भी है इसमें।
अब एज रिलैक्सेशन का ये है कि एज रिलैक्सेशन फॉर अदर एलिजिबल कैंडिडेट विल एक्सटेंड रूल्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइम टू टाइम जो रूल्स आते हैं उनमें अगर कोई वेरी होता है तो फिर वो नहीं मिलेगा, बाकी उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें मिल जाएगा। क्रूशियल डेट, आपके लिए क्रूशियल डेट क्या रहने वाली है, इसमें ये खास डेट आपके लिए है कि एज लिमिट जो क्लोजिंग डेट है वो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वहां से आपके शुरू हो जाएगी जब आपके एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे। ये आपके 10वीं या एसएससी या बर्थ सर्टिफिकेट जो भी कंसिडर करेगा, जो भी एजुकेशन बोर्ड है, जो भी आपका एजुकेशन बोर्ड है या जो कंप्लेंट अथॉरिटी है उसमें जो लिखी हुई है उसी को ही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये एज लिमिट के बारे में महत्वपूर्ण बातें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन, तो असेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको क्या चाहिए, कैंडिडेट शुड हैव 10th पास, 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं वाले अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखें 10वीं पास। और उसके बाद में रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, वो भी आप जो भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड हो वहां से आप वो होना चाहिए 10th। इसके अलावा आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर रखी हो, आईटीआई किसी में भी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डीजल, फिटर, किसी में भी आपने आईटीआई कर रखी हो, कंप्यूटर में, सारे इसमें अप्लाई कर सकते हो। उन्होंने आईटीआई मांगी है, ध्यान रखें दोस्तों। तो आईटीआई वालों के लिए सुनहरा मौका है, 10वीं प्लस आईटीआई, और सब 10वीं बाद ही आईटीआई करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1159 पोस्ट है। आगे देखते हैं, वैकेंसी की डिटेल देख लेते हैं। तो ट्रेड्समैन जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेटेड है ना, इंडस्ट्रियल, इसमें आपको रुपए मिलने वाले हैं दोस्तों 18,000 से 56,900, लगभग 50,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी इसमें। आप ध्यान रखें। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, तैयारी करें आप इसके लिए। 10वीं और आईटीआई वाले, 10वीं प्लस आईटीआई वाले, चांस बन सकता है उनका यहाँ पे। देखिए कहाँ का वैकेंसी, ईस्टर्न नवाल कमांड के अंदर, ईस्ट वालों के लिए अनरिजर्व 303, एससी 116, एसटी 57, ओबीसी 163, ईडब्ल्यूएस 71, टोटल 710 इनकी हो गई। इनके अलावा जो रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी का, उनकी 71 और 25 पोस्ट हो गई। जो अलग अलग जो डिसेबिलिटीज है उनकी ये उनके अकॉर्डिंग दी गई है। इसके अलावा वेस्टर्न कमांड में 133 आपके अनरिजर्व, 48 एससी एसटी 87, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 32, टोटल 324 पोस्ट, और ईएसएम में 32 है ये आपके। तो जिसको ये 32 को इधर ऐसे डिवाइड कर रखा है, 13 5 6 2 है ना। और साउदर्न नवाल कमांड में 57 आपके जनरल की, 16 एससी, फिर एसटी की 2, 37 ओबीसी की, 13 ईडब्ल्यूएस, टोटल ऐसे करके 125 पोस्ट है। और 12 आपके ईएसएम के अंदर है जो, और कुछ ये आपके 5 इसके अंदर ये दी गई है जो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग है। इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसी, सारी वैकेंसीज इसमें आ गई है ये, है ना, कोई इसमें अलग से नहीं है किसी के लिए। और सुटेबिलिटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी को आगे बता दिया गया है क्या क्या डिसेबिलिटी। तो ये डिसेबिलिटीज की कैटेगरी है, VHL, LV, HS, OS। इसके लिए आप और डिटेल में देख सकते हैं, जो डिसेबिलिटीज वाला जो कॉलम है उसके अंदर आपको और मिल जाएगा कि ये क्या क्या डिसेबिलिटीज है ना दोस्तों। चलिए, तो और क्या क्या इसमें फंक्शन रहते हैं, डिसेबिलिटी किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको आगे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एब्रीवेशन क्या है, UR फॉर अनरिजर्व, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनके लिए है, ESM एक्स सर्विसमैन हो गए आपके, है ना। तो जो वहां पे एब्रीवेशन लिखी हुई थी उसके बारे में, जैसा कि मैं आपको बता दूं, तो ये सारी जो एब्रीवेशन है इन सब के बारे में ये डिटेल में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आपके PWD, तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो क्या क्या है, VH विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, OS ऑर्थोपेडिकली handicapped, sitting, standing, walking, bending, reading and writing, seeing, hearing and communication, blind, low vision, deaf, one arm and one leg, cerebral palsy or leprosy cured, dwarfism, acid attack victims, ASD, autism spectrum disorder, M for mild, moderate, intellectual डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस। तो आपकी जिसकी भी जो डिसेबिलिटी हो वो यहाँ से एक बार देख सकता है उसकी फुल फॉर्म कि किस में कितनी वैकेंसी है, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि कितनी पोस्ट है मुझे, है ना। तो ये बात हो गई इन एब्रिविएशन। अब आगे देखते हैं
नेचर ऑफ ड्यूटी, आपका वहाँ पे काम क्या रहने वाला है या आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, तो ये मैं बता दूं कि वर्किंग इन प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस शॉप, शिप और सबमरीन, जो वहाँ की जो शॉप है, जो वर्किंग शॉप है, शिप्स है, जो सबमरीन है, उनमें जो काम रहेगा प्रोडक्शन का, उसमें आपको मेनली काम करना रहेगा। इसके अलावा जनरल क्लीननेस, जो भी क्लीननेस का काम होता है सेक्शन या आपकी यूनिट के अंदर, वो आपसे करवाया जाएगा। केयरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन द ऑफिस एरिया, फाइल वगैरह आपको कैरी करना रहेगा। इसके अलावा फोटोकॉपी और फैक्स वगैरह, लेटर वगैरह रिसीव करना, सेंड करना, और नॉन क्लरिकल वर्क भी आपसे करवाया जा सकता है आपकी सेक्शन या यूनिट के अंदर। इसके अलावा ऑफिस वर्क असिस्टेंट के तौर पे, और जैसे इंक्लूडिंग कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है तो वो आपको वहाँ पे करवा सकते हैं। डिलीवरिंग ऑफ डार्क इनसाइड एंड सेक्शन यूनिट, डाक वगैरह आपको डिलीवर करनी है, उसके बारे में भी। वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज आपको देखना है, वार्ड वार्ड की तरह आपको एक ड्यूटी करनी है, गार्ड की तरह जस्ट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटीज है ना, वो सारी चीजें इसमें। बिल्डिंग फिक्चर्स क्लीन करना आपको, बिल्डिंग वगैरह को, अगर कोई डस्टिंग वगैरह, ये सारी चीजें जनरली करनी रहती है। और डस्टिंग फर्नीचर वगैरह, फिर इसके अलावा पार्क्स, लॉन्स, पोटेड प्लांट्स, सभी को एकदम एक्यूरेट रखना है, क्योंकि नेवी के अंदर ये स्टैंडर्ड रहते हैं सारे। और एनी अदर असाइंड बाय सुपीरियर अथॉरिटी, अगर आपका कोई उच्च अधिकारी आपको कोई काम दे देगा तो वो सारे आपको काम करने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारी ड्यूटीज आपको वहाँ पे निभानी है डिपार्टमेंट के अंदर, है ना। जो ऑर्डिनरी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, इसके अलावा और कोई ड्यूटी दे दे तो वो भी आपको इसमें शामिल है लिस्ट के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे मोड ऑफ सिलेक्शन, अब आपको सिलेक्शन कैसे होगा तो उसको जान ले आप। सिलेक्शन के लिए इंडियन नेवी कैरी नॉट, देखिए इसे स्क्रीनिंग एप्लीकेशन आएगी जिसमें एग्जामिनेशन डिटेल और सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स विल बी कैरीड एट सबसिक्वेंट स्टेज। ठीक है, तो आप जब फॉर्म भरेंगे और एप्लीकेशन आपकी रिसीव हो जाएगी तो उसमें वो सारी चीजें देख लेंगे। और उसके बाद में एग्जाम की स्कीम क्या रहेगी, वो ये रहेगी कि शॉर्ट लिस्ट जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे ना, अपीयर इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, और उसमें आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसमें मेंशन पारा 5 के अंदर जो भी है, जैसे मैट्रिकुलेशन और आईटीआई, बहुत इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट जनरल इंग्लिश कवरिंग एस्पेक्ट बिलो, तो ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपको एग्जाम क्रैक करना रहेगा। तो इसमें आपके देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग आपके 25 नंबर की रहने वाली है। फिर इसके अलावा मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, न्यूमेरिकल, वो आपके 25 नंबर के हैं। और जनरल इंग्लिश इंग्लिश और कॉम्प्रहेंसिव वगैरह ये आपके 25 नंबर है। और जनरल अवेयरनेस जीके आपके आएगी 25 नंबर की, जिसमें आपके साइंस वगैरह तो जीके का पोर्शन रहेगा। तो 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो फिर आगे की प्रोसेस आपके लिए चलेगी। चलिए आगे क्या रहने वाला है, तो सिलेबस में हम आपके मैं बता देता हूँ कि सिलेबस में आपके क्या क्या चीज। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के अंदर आपके जो जो टॉपिक है वो है आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ऑड मैन आउट, लॉजिकल, वेन डायग्राम, एनालॉजी, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, इन्फेरेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये 8-10 टॉपिक है जो लगभग सारे एग्जाम में से कॉमन रहते हैं, तो ये सारे इसमें आएंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में या मैथमेटिक्स में आपके लिए क्या रहने वाला है, तो उसमें आपके है प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, फिर कार्य और समय, मेंसुरेशन हो गया आपके, अनुपात समानुपात हो गया। इसके अलावा औसत हो गया, लाभ हानि हो गया, बट्टा हो गया, प्रतिशत, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, समय दूरी हो गया। और ये सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, स्टेटिकल चार्ट वगैरह हो गया, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र हो गए। इसके अलावा आपके ज्योमेट्री हो गया, ज्यामिति के कुछ बातें। इंग्लिश में क्या पूछेगा आपसे, इंग्लिश में आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन दिस टेस्ट विल आल्सो असेस वोकैबुलरी, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रामर की नॉलेज हो आपको, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सिनोनिम्स, है ना, पर्यायवाची, एंटोनिम्स, ये आपके विपरीतार्थक शब्द, और कंप्रीहेंशन इट्स करेक्ट यूजेस, वहां पे आपको यूजेस करना उनका आना चाहिए। तो इंग्लिश का ये रहेगा। और जनरल अवेयरनेस में आपका ये रहेगा कि इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री के बारे में आपको स्पेशली नॉलेज हो। और इसके अलावा स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स, सीन, करंट इवेंट, जनरल पॉलिसी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या संविधान में चीजें जो मेन मेन बातें हैं उनको पूछ सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च क्या क्या हुए हैं, क्या क्या नई खोजें हुई है। इसके अलावा क्वेश्चन रिक्वायर्ड स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, अगर कोई किसी
इसे जो स्पेशल चीज है उसके बारे में भी पूछ सकता है। डेट ऑफ एग्जाम, एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आपका जब भी डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा ना, जब भी एग्जाम लिया जाएगा, वो आपको आपकी ईमेल नंबर जो आप वहां डालेंगे फॉर्म भरते समय और आपकी ईमेल आईडी के थ्रू बता दिया जाएगा। इसके अलावा आप टाइम टू टाइम, ये वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in, इसको आप चेक करते रहें ताकि कोई भी अगर वहां अपडेट आए तो आप उसको ले सकते हैं। चलिए ये तो बात कर ली अपने सिलेबस और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की। आगे देखते हैं अपन अपॉइंटमेंट लेटर एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या रहने वाला। अब सक्सेसफुली आपने एग्जाम पास कर लिया, अब आपका रहेगा कि अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, अब आप नेवी में सेलेक्ट हो जाने वाले हो, तो और क्या चीजें रहेगी तो मैं आपको बता दूं, उस समय आपको क्या कैरी करने रहेंगे। तो प्रोविजनल लेटर आपको नेवी की तरफ से सिलेक्टेड कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट के आधार पर भेज दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी के द्वारा, और फिर वो मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका एज, एजुकेशन, आइडेंटिटी, एड्रेस, कैटेगरी, कास्ट, वैलिडेट सर्टिफिकेट, आईटीआई सर्टिफिकेट, इन ये सारी चीजें वहां पे चेक होगी, क्योंकि अब आप वहां पे नेवी में ऑफिसर बनने जा रहे हैं इसलिए। और इसके अलावा डेट एंड वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी इंटीमेटेड टू द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड आईडीज बाय पोस्ट। वो आपको और पोस्ट के द्वारा या ईमेल के द्वारा या फोन के द्वारा आपको वो बता देंगे, ये सारी जो भी प्रोविजनली एक बार सेलेक्ट हो जाएगा ये एग्जाम पास करने के बाद में मेरिट लिस्ट के ऊपर। चलिए ये तो ये बातें होगी। अब दोस्तों ये मेन चीजें हमने इसमें कवर कर ली। अब आपको इसको अप्लाई कैसे करना है फॉर्म को, तो ये अप्लाई करने का तरीका मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करने का, आपको ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट के ऊपर, और वहां पे आपको ज्वाइन नेवी, वेस्ट टू ज्वाइन, सिविलियंस और ट्रेड्समैन मेट वहां पे लिखा हुआ रहेगा, उसके अंदर आपको जाना है ऐसे बाई स्टेप। फिर वहां पे ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा और जिसको आप रीड कर ले, कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की कि कैसे इसको भरना है, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो वो सारा रहेगा, आपका नाम, एड्रेस वगैरह सारे जो एजुकेशनल क्राइटेरिया, आपका क्वालिफिकेशन वगैरह सारा मेंशन रहेगा, जो एडवर्टाइजमेंट में मैंने बताई दिया आपको। और एप्लीकेंट को फिर क्या करना है, सेंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एनी डॉक्यूमेंट टू द ऑफिस, हाउएवर कैंडिडेट टू टेक प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म, और उसको एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट ले लेना है। एडमिट कार्ड, अगर आप एडमिट कार्ड नहीं लेके जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको नहीं बिठाया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और ध्यान रखें कि हमें फॉर्म भरते टाइम कोई मिस्टेक नहीं करनी है, चीजें करेक्ट भरनी है और सारी चीजें देखते हुए भरना है। अगर एक बार गलत हो गया तो वो इन्फॉर्मेशन जल्दी से चेंज नहीं हो पाएगी। और एप्लीकेशन मस्ट इंश्योर वाइल फिलिंग द फॉर्म, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक बार आप इंश्योर कर ले, आप गलत नहीं भर रहे हैं, गलत भर दिए तो फिर दिक्कत हो जाने वाली है आपको, है ना। नो चेंज इन द फोन नंबर एंड ईमेल आईडी विल अलाउड वंस एंटर्ड, ये ध्यान रखिए, एक बार आपने भर दिया तो वो बदल नहीं सकते, ये बहुत काम की चीज है आपके लिए। चलिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिमेम्बर द पासवर्ड गिवन बाय ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, एंड आप जो लॉगिन नंबर और पासवर्ड है उसको आप याद करके रखें या कहीं लिख लें आपके। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन बातें हो गई अप्लाई करने की। चलिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू, और अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसके अंदर अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रिक्रूटमेंट इन द इंडियन नेवी इज एब्सोल्युटली फेयर, ये फेयर वैकेंसी होती है, ऐसा कोई फ्रॉडलेंट वाला नहीं होता दिक्कत। लास्ट डेट आपको 7 मार्च 2021 से ध्यान रखना, लेकिन हमें उससे पहले अप्लाई कर देना है। और ज्यादा जानकारी चाहिए कैंडिडेट को तो वो ईमेल या उनका हेल्प डेस्क नंबर है जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा ना, वहां पे आपका शो हो रहा होगा, तो वहां पे आप लिख सकते हो अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो। हालांकि इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, मैंने जो सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। तो दोस्तों कैसा रहा वीडियो, आपको बहुत काम की इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और ऐसी जानकारी से जुड़े चैनल से जुड़े रहिए आप। और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।